तो फ्रेंड्स, इस बिल्ली की मस्ती देखो, कितनी सारी मस्ती करता है, इतना नौटंकी है, क्या बताऊँ आपको, भी हंसी आ जाएगी। हम सब लोग, यहाँ के लोग इसके साथ बहुत खेलते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है ये। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑलराउंडर। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा, और बर्फ़ पड़ने की आशंका है या चांस है। हो सकता है बर्फ़ गिरने के लिए ऐसा हो रहा है। और हम लोगों ने बांधे हैं गाय भैंस बाहर, और सब ठंड के मारे देखो आप कैसे हो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं ठंड से। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ खेतों में घास काटने गाय भैंसों को, और टाइम अभी तो ये 3 बजने वाले हैं और हम चलते हैं खेतों में। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, और यहाँ का व्यू आप ऐसे देखिए, और आसमान देखो, बिल्कुल अभी साफ़ है, हवा बादल भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी हल्की धूप आई है। तो हम चलेंगे नीचे खेतों में। ये मेरी लल्ली देखो आप, मुझे चाट रही है। लल्ली क्या कर रही है? ये मेरी लाली है, इसका नाम लाली है। ये चाट रही है, ले चाटो चाटो। दांत देती है, ये काट देती है, उंगलियां काट रही है। अरे नहीं कर। तो फ्रेंड्स, ये है सोल्टा, इस पे लाऊंगी मैं हरा घास। और ये हमारे यहाँ ये यूज़ करते हैं, सोल्टा बोलते हैं इसको। और ये मेरी दरांती है। तो चल हो गया आप। तो ये हमने ये ऐसे लगाते हैं इसको, ऐसे एक यहाँ से और दूसरा ऐसे। तो ये मैंने रस्सी का लगाया है, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो आप देखिए, देखो ऐसा लगता है। और ये मेरी दरांती है। तो हम चले घास के लिए खेतों में, और वीडियोस बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ख़त्म होते वक्त के छोटे बड़े जो भी हैं, ख़त्म होते वक्त की साग सब्जी घास वगैरह। तो ये दिख रहे हमारे गेहूं के खेत, गांव के सबके ही हैं, हमारे मेरे ही पर्सनल नहीं। तो चलते हैं खेतों की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे टमाटर, हरे 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 हरे, बहुत ज़्यादा। फिर से दिखा रही मैं आपको। और यहाँ पाला इतना ज़्यादा पड़ता है कि ये देखो आप, सूखने लग गए पत्ते। अगर यहाँ पाला नहीं पड़ता तो ये टमाटर देखो फूल आते ही रह रहे हैं इस पर। और ये टमाटर ऐसा होता है कि 12 महीने, मतलब हमेशा साल भर चलता रहता है। तो उसकी वजह से वो हो रहा है। ये यहाँ का व्यू देखिए आप, ये देखो हमारे यहाँ सूखा घास असोज के महीने में, अक्टूबर में तो काटते हैं, तो ऐसा जमा कर देते हैं, बर्फ़ गिरती है और ठंड ज़्यादा होती है, तो हम ऐसे घास को लकड़ी पे ऐसे बांध के रखते हैं ताकि ख़राब ना हो बर्फ़ से और बारिश से। तो ये हमारा पूरा जो सर्दी का टाइम होता है वो कट जाता है। और ये रे देखो, ये नीचे खेत में देख रहे, हरा हरा खेत, इसमें राई और मूली है, बहुत ज़्यादा मूली। और ये मम्मी ने बीज के लिए खीरा रखा हुआ है। तो ये देखो आप, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और ये देखो बिच्छू घास, बहुत ज़्यादा बिच्छू घास हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और हवा इतनी तेज़ है कि बता नहीं सकते, और हवा के साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं खेतों की तरफ। तो फ्रेंड, ठंड से इतने कांप रहे हैं कि ठिठुर हो रहा, मेरी तो हालत ख़राब है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है।
ठंड के मारे हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। तो हमारा ये सोल्टा आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत सारे लोगों को ये पसंद होता है ऐसा सोल्टा। मुझे कह रहे थे कि मुझे देना, मुझे फ़ोटो खिंचवानी है ऐसे में। तो काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है लोगों को ये सब करने का। और ये देखो मेरे पीछे वाला खेत पूरी राई और मूली है ज़्यादा खेतों में। तो मुझे भी ऐसा हरा घास ले जाना है, ऐसा थोड़ा गाय के लिए, ऐसा थोड़ा थोड़ा। और ये थैला मैं साथ में ले जाती हूँ हमेशा। इस थैले में है ये मेरा माइक का थैला है, तो माइक का थैला ले जाती हूँ। ताम झाम है इसमें मतलब। तो जब मैं काम करती हूँ तो माइक वगैरह निकाल करके इस थैले में रख देती हूँ। तो ये देखो ठंड के मारे हाथ भी सिकुड़ गए, ऐसा हो रहा है कि क्या बताएं आपको। और नाक बहती है, ठंड होती है तो नाक भी बहुत ज़्यादा बहती है। तो ऐसे में तो ज़्यादातर नाक ही बहती है, तो ठंड इतनी ज़्यादा है। मोटू 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 ले मोटू 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 मोटू। आप देख सकते हो कितने सारे संतरे हैं, लदा हुआ है पेड़ संतरे का। और ताई ने बांध रखा है इस पे घंटी गायों की। यहाँ पे कबूतर माल्टा खाते हैं ना संतरा। तो ये देखो ये कितना सारा ऊपर पेड़ पे बांध रखा है। तो पक्षियाँ इसमें बैठती हैं खाने के लिए, तो इसको ऐसा हिलाना पड़ता है, डोरी लगा रखी है। ये है हमारे घरेलू देसी जुगाड़ गांव का। तो ऐसे पक्षियों को भगाया जाता है। और यहाँ देखो अभी सेब का पेड़ और खीरे रखे हुए हैं, सब पेड़ पे लगे हुए हैं बीज के लिए। और जो ये हरा हरा है ये है छीमी। ये छीमी मतलब कि 12 मास रहता, 12 महीने रहता है। ये हमेशा हरा भरा रहता है, इस पर हमेशा छीमी लगती रहती है। तो आप देखिए यहाँ का व्यू। लगता है कि बारिश नहीं होगी, और नहीं तो सुबह से धूप का नामो निशान नहीं था, और धूप यहाँ तक आ गई है। और ये देखो आप यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये है मेरे पहाड़ का व्यू। तो ये देखो ये क्यारी है, लहसुन की है, राई लहसुन। और ये है राम करेले, मीठे करेले जिनकी सब्ज़ी सूख गए सारे। आड़ू का पेड़ है तो उस पे गए हुए हैं, और ये बेल सारी सूख गई है। देखो कैसा हो गया बिल्कुल। और करेले अभी भी बहुत है, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये रहा हमारा धारा। धारा मतलब पानी का नल। ये धारा है जो वहाँ जो स्रोत से आकर बहते हैं। और ये नारंगी, देखो नारंगी का बहुत बड़ा बड़ा था, अब कितने छोटे छोटे लग रहे हैं इसमें, बहुत छोटे। ये है फूल। तो ये ऐसा बना दिया है, ये स्रोत का पानी है, ये बहता हुआ आता है ऊपर से, तो हमेशा इतना ही रहता है। और इसके ऊपर से है इतना बड़ा पेड़। तो पिछले साल गारंटी रोजगार में तो लोगों ने ऐसा बनाया है, और हमेशा इतना पानी रहता है इसमें। और ये है जुनिया बोलते हैं इसको, बाजरा, इसका झाड़ू बनता है। और ये रहे नींबू, ये है नींबू का पेड़, चटनी के काम। और करेले इस पे हरे हैं, और जो बगल में है तो वो सूख गए थे। तो आप देखो नींबू इस पेड़ पे देखो चप्पल टंगा हुआ है कि नज़र ना लगे, किसी की बुरी नज़र ना लगे।
तो ऐसे ही लोग टांग देते हैं कि नज़र ना लगे। तो आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं करेले, ये रे करेले। तो फ्रेंड्स ये रहा धारा, तो मैं धारे पे ही हूँ और यहाँ पे थोड़ा धूप सेक रही हूँ। अभी अभी अच्छी धूप लगी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा राहत मिल रही है और हवा भी बहुत तेज़ है। आप देखो ये हिल रहे पौधे बहुत ज़्यादा, तो ठंड भी उतनी है, हवा के साथ ठंड है लेकिन सही है। तो लोग, पता है आपको, नज़र की किसी की बुरी नज़र ना लगे तो लोग चप्पल टांग देते हैं, कोई अपने गाय भैंसों के आगे और कोई पेड़ों में। तो यहाँ पे भी टंगा हुआ है नींबू के पेड़ पे कि किसी की नज़र ना लगे। तो एक तरफ से इसे टोटका ही माना जाता है, ये लोग इसे टोटका समझते हैं, फिर ऐसा काम करते हैं। धूप में थोड़ा सा गर्मी है, तो अभी जाते वक्त की धूप अच्छी सी लग रही है थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स ये रहा काली हल्दी। ये जो काली हल्दी है, ये जब गाय भैंसों को जहर लगता है, जहर मतलब कि कहीं कुछ खा लेते हैं गाय भैंस, घास में उल्टा सीधा जहर लगता है, तो इसके जड़ों को, इस काली हल्दी के जड़ को खोद करके गाय भैंसों को पिन बोलते हैं, जो आटा का, जौ भट्ट गेहूँ ऐसे पीस करके उनके अंदर डाल के गाय भैंसों को दवाई के तौर पे दिया जाता है। तो इसको इसलिए रखा जाता है, ये ख़ास तौर से लगाया गया है कि गाय भैंसों को कभी कुछ ज़रूरत हो गई तो तुरंत ही निकाल के देंगे। तो फ्रेंड्स ये है खेतों का व्यू हमारा, और ये रहा जंगल, ये सारा जंगल है ऊपर तक। ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चीड़ और बांज के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। तो और यहाँ रोड है, तो नई रोड, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है खेतों का व्यू। और ये है गोबर चौमास मतलब जो बरसात के टाइम का गाय का गोबर है, तो वो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल बारीक खाद, बहुत ज़्यादा पौष्टिक खाद होती है। तो अगर हम ये साग सब्जी में डालते हैं, खेतों में डालते हैं, तो इससे अनाज बहुत अच्छा उगता है। तो ऐसा ढेर लगाया जाता है, फिर उसके बाद खेतों में इसको बिछा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं खेत में आ गई हूँ और अब थोड़ा सा रह गया यहीं पे खेतों में। हवा तो तेज़ी चल रही है, उसके साथ मेरे तो ठंड से हालत ख़राब हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे काटूँ घास काटने का, तो मेरा क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही, इतनी ठंड हो रही है। और ये देखो ये रही घास, ये छोटा छोटा ही हो रहा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। घास अब सूखा हो गया सब, तो कम ही रहता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं। जो दूध देने वाली गायें होती हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा हरा घास चाहिए होता है। तो बस यही है घास, ये सोल्टा है मेरा, इसको भर के ले जाना है, इतना बड़ा है, तो होगा या नहीं पता नहीं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स पहले ये था कि अब तो काफ़ी विकास हो चुका है गाँव का। पहले तो जंगल था बहुत ज़्यादा और लोग बाग बहुत कम थे, अब भी कम है। यहाँ के लोग सब बाहर चले गए हैं, यहाँ दूर है शिक्षा के लिए, स्कूल नहीं है। सबसे पहले तो इंसान की बुनियादी आवश्यकताएं जो होती हैं वो शिक्षा है, रोटी कपड़ा मकान है। और यहाँ रोज़गार की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो जो लोग बाहर गए उनका रहना खाना सब ठीक रहा, तो वो लोग अपने बाल बच्चों को भी स्कूल के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए बाहर ले गए। क्योंकि यहाँ की रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी होती है, अच्छी तो है, सेहत के लिए अच्छा है और वातावरण अच्छा है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, अपना खेत का जो भी होता है शुद्ध होता है। लेकिन बाहर प्रदेश में क्या है, केमिकल का खाना है, ख़रीद के खाना है और ख़रीद के ही लाना है।
सब कुछ जो है बाहर का होता है। और यहाँ ये है कि अपने हाथ का है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक जब से उठता है तब तक काम करते रहता है, और एक दिन ऐसा नहीं होता कि वो घंटे 2 घंटे बैठकर बात करे या आराम कर ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे 24 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके उसकी मेहनत उसे मिलेगी। और कुछ सालों से यहाँ मेहनत भी नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा जंगली सूअर हो गए, बंदर हो गए हैं, चिड़िया हो गई है। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों पर कैसे बचाते हैं, हल्ला करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि यहाँ पे ना फल रह रहा है ना अनाज रह रहे हैं, क्योंकि खेत सारे लोग इधर उधर चले गए तो खेत बंजर हो गए हैं, सबको अकाल पड़ गया है। तो जंगली सूअर भी घर पे, और पक्षियाँ, तोता जो भी होते हैं सारे घर पे अटैक कर रहे हैं। जो भी घर के नज़दीक बो रखा लोगों ने तो उनको खाने को आ जाते हैं। तो इसकी वजह से पहले का टाइम था, तो पहले हम छोटे छोटे थे बचपन में, मुझे अभी भी याद है, हमारे इतने सारे धान होते थे, लेकिन बंदर, बहुत ज़्यादा बंदर होते थे। सुबह हम 5 बजे उठ जाते थे और 6 और 6:30 बजे हम खेत में चले जाते थे बंदर को हाँकने, और इतने सारे बंदर होते थे, हर घर में 2-2 3-3 कुत्ते होते थे। और आज की डेट में लोग, इतनी महंगाई हो गई, लोग कुत्ते पालने देते हैं, बोल रहे हैं आजकल कौन खिलाएगा, कैसे खिलाएंगे हम, ऐसा। तो हम बंदर को हाँकते रहते थे, और बारी लगाई रहती थी कि आज मेरी बारी है तो कल किसी और की, फिर परसों किसी और की, पहले ऐसा था। और धीरे धीरे इंसान को समझ में आया कि भाई खेती में अब कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जंगली सूअर भी आ गए, तो यहाँ के लोग चले गए, बाहर चले गए, अच्छी नौकरी ढूंढी, और जो अपने परिवार को पाल सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उनका पेट भर सके। और ऐसी ये ज़िंदगी, पहाड़ की ज़िंदगी से छुटकारा, शहर चले गए। लेकिन जो लोग अभी भी हैं वो स्वस्थ हैं, सही है, लेकिन मेहनत बहुत है, लेकिन लाइफ बहुत अच्छी है। शुद्ध दूध है, शुद्ध सब्जी, सब कुछ सही है, तो लोग खाते पीते सही हैं। और यहाँ के लोगों को आपने देखा होगा कि हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन बीमार बहुत कम पड़ते हैं, बहुत कम बीमार पड़ते हैं। उनको ना थायराइड होती है, ना शुगर होता है, ना हार्ट अटैक होता है, ना कोलेस्ट्रॉल होता है। शहर में देखो आप कितना सारा कि ज़्यादा ऑयली खाना मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा होता है। किसी के घुटनों में दर्द, कोई चल नहीं पाता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन शहर की ज़िंदगी और पहाड़ की ज़िंदगी बहुत अलग अलग है, लेकिन टफ़ है, पहाड़ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो बातचीत बहुत हो गई, मैंने बहुत सारा काम करना है अभी, और ये घास काटना है। इतना बड़ा सोल्टा है तो पता नहीं कैसे भरेगा, घास है नहीं तो सोल्टा ज़्यादा बड़ा है तो कैसे भरता है, तो देखते हैं। और धूप जाते रह रही है, ठंड पड़ते रह रही है, बस और कुछ नहीं। आज का दिन पूरा ऐसी है, बर्फ़ गिरने वाली है, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ती है। पिरूल जो होता है, चीड़ के पेड़ों के सूखे पत्ते, पिरूल, वो इकट्ठा करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो जो कि ठंड में बर्फ़ गिरे तो काम आ जाए। घास, और तो सूखा घास तो पहले से काट के रखा होता है, तो ये है। और अब मैं काटूंगी घास थोड़े थोड़े, यहाँ पे देखती हूँ कितना होता है। तो टाइट दबा दो तो ज़्यादा घास आ जाता है। फ्रेंड्स,
आजकल के टाइम में घास कम की वजह से ऐसे छोटा छोटा घास को काटना पड़ता है ताकि हम अपने दूध देने वाली गायों को दे सकें। हरा थोड़ा सूखा ही खाते हैं वो, तो थोड़ा बहुत हरा चाहिए। जो दूध देने वाली गाय है उनके लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो जो देगा उसके लिए तो देना ही होता है, तो ऐसे काटते हैं। म्याऊ, ए म्याऊ, तू आ गया? म्याऊ। रोज ऐसे मुंह घिसती रहती है 24 घंटे। देखो ये कैसे करती रहती है, मुझे पकड़ वाल, मुझे गोदी में डाल, हमेशा ऐसी करती है, अपना मुंह घिसते रहती है 24 घंटे। क्या हो रहा है ये? छी छी, मुंह रगड़ते रहती है 24 घंटे इधर और उधर। म्याऊ, ऐसे बैठ गई जैसे देखो गद्दी में, राज गद्दी में। ए म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ऐसे ही मुंह रगड़ते रहती है 24 घंटे, 24 घंटे मुंह रगड़ते रहती है। देखो ये छी। मुझे कुत्ते बिल्ली बहुत पसंद है, तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उनको। अब मुझे देखा आएगी तू है बदमाश, ये करता हूँ, अपने दांत दिखा। तो चल उठ जा, मुझे घास काटना है। उठ उठ, अबे उठ, हट जा, जा भाग जा। म्याऊ, ले आजा, चल अब चले चले अब घर चलेंगे हैं, हम घर चलेंगे। म्याऊ, हम घर चलेंगे, हम घर चलेंगे। अरे क्या है? चल अब ठंडा हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना काट लिया है, बस इतना काफ़ी है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो अब हम चलेंगे घर, इतना काफ़ी है क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखो, अब इतना काफ़ी है। कहाँ मिल रहा, आजकल नहीं मिलता आजकल घास। तो ये देखो, ये इसको ये इसकी आदत ना बार बार कंधे में है, बस वो कंधे में जाते रहता है, कंधे में जाते रहता है, इस होने कंधे में जाता है बार बार, और आदत इसी कंधे में ऐसे लेटा रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं घर को, टाइम हो चुका बहुत ज़्यादा और धूप भी चली गई है। ये देखो, ये मेरा इंतज़ार कर रहा है कि कब ये घर जाएगी, तो कब ये हमारे घर आएगा। अब ये देखो, इसको बार बार आदत होती है, ये कंधे पे जाता है। म्याऊ, चलें अब घर, अब चलें। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का एंड यहीं पे। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। म्याऊ।